अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कार्ड को फीड जो कि ब्लू रूम से आती है उसके बारे में डिस्कशन की थी कि ब्लू रूम से कार्ड को दो तरह की फ़ीड आती है। पुराना ओल्ड मेथड जो है वो लैब की फॉर्म में है और न्यू मेथड शूट फीड सिस्टम। तो इस वीडियो में हम कार्ड का टेकर इन रीजन स्टडी करेंगे। और ये टेकर इन रीजन जो है ये शुरू में फीड असम्बली और टेकर इन रोलर इस रीजन को कहते हैं। इस रीजन की जो फंक्शनिंग है या वर्किंग है उसके कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे देयर शुड बी एक्यूरेट प्रेशर ऑन फीड रोलर ऑन बोथ साइड्स। कि यहाँ ये जो रीजन है इसमें सबसे पहले चूंकि फीड रोलर आता है तो फीड रोलर के दोनों साइड्स पे एक्यूरेट प्रेशर प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि जो टेकर इन को फीड है उसको जितना पॉसिबल हो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा फीड रोलर के दूसरी साइड की निस्बत तो ये एक साइड पे हैवी फीड होगी और दूसरी साइड पे कम फीड होगी। तो फीड रोलर के ऊपर जो प्रेशर है वो अलोंग द विड्थ ऑफ द कार्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद इस रीजन में का जो फीचर है उसमें यह है कि जो फाइबर्स हैं उनकी क्लैंपिंग या ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए और किसी किस्म की स्लिपज नहीं होनी चाहिए, ताकि जब टेकर इनको फाइबर्स प्रेजेंट किए जाएं तो अगर फाइबर्स स्लिप होंगे तो क्लम्प की फॉर्म में फाइबर्स रिमूव करेगा टेकर इन, जिससे कि ओपनिंग एक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। स्लीपेज के साथ साथ जो क्लैंपिंग है फीड रोलर की वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे ही टेकर इनकी क्लोथिंग फाइबर्स को स्नैच करके लेके जाए तो अ, इसकी जो रिटेंशन पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेकर इन की क्लोथिंग को फाइबर्स इस अंदाज में प्रेजेंट होने चाहिए कि टेकर इन का एक्शन फाइबर्स के ऊपर जेंटल हो ना कि सवियर एक्शन हो, ताकि फाइबर के ऊपर गैर ज़रूरी स्ट्रेस या उसका डैमेज बचाया जा सके। उसके बाद जो टेकरिन को फीड है उसके दो मेथड हैं, एक कन्वेंशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है जो कि मॉडर्न कार्स में इस्तेमाल होता है। जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें ये वाली कन्वेंशनल असम्बली जिसमें कि ये फीड टेबल या फीड प्लेट है और इसके साथ फीड रोलर का कम्बिनेशन है, ये इस्तेमाल होता था और आगे ये टेकरिन को मटेरियल फीड करते हैं। इसमें फीड रोलर जिसका का डायमीटर 80 से लेकर 100 मिलीमीटर तक होता है, इसकी सरफेस पे के ऊपर ग्रूव्स भी हो सकते हैं या फिर जैसे यहाँ पे ये कोर्स साटीथ हैं इस तरह की भी इसकी सरफेस हो सकती है, ताकि फाइबर्स को अच्छी या प्रॉपर ग्रिप दी जा सके। फीड रोलर की रिटेंशन अगर अच्छी होगी तो टेकर इन का जो एक्शन है वो जस्ट लाइक कॉम्बिंग होगा, कि वो कॉम्बिंग की तरह फाइबर को अपने साथ ओपन करके लेके जाएगा। क्योंकि जो फीडिंग बैट है वो काफ़ी हैवी और उसका काफ़ी कोर्स होती है, और उसके बाद जब टेकर इन फाइबर को स्नैच करके उसकी क्लोथिंग लेके जाती है तो मेजर जो ओपनिंग एक्शन है वो यहाँ पे होता है और यहीं पे क्लीनिंग का एक्शन भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर फीड रोलर और फीड प्लेट की असम्बली को देखें तो जो फीड प्लेट है उसका जो एंड है वो एक नोज़ की तरह का है और इसके साथ एक लॉन्ग गाइड सरफस है, और यह गाइड सरफस टेकर इन के साथ या टेकर इन की तरह की कर्वेचर इस सरफस ने ली होती है, जैसा कि यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है। तो ये जो नोज़ है और ये जो लॉन्ग गाइड सरफस है इसकी अपनी दोनों का अपना अपना फंक्शन होता है। अब इस फीड प्लेट की नोज़ लाइक शेप और इस गाइड सरफेस की फीडिंग में क्या अहमियत है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं। अब कार्ड के ऊपर जो वेस्ट रिमूव होती है उसका मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट टेकर इन रीजन में निकल जाती है। तो ये जो वेस्ट निकलती है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंट्रोल करने के लिए इस नोज़ लाइक शेप और इस गाइड सरफेस का बड़ा अहम रोल है। तो ये नोज़ की जो शेप है वो काफ़ी शार्प है, तो दैट मीन्स कि इस तरह की जो शेप का नोज़ है वो उसकी रिटेंशन पावर बड़ी अच्छी होगी, यानी फाइबर को रिटेन करके रखेगा। कब रिटेन करेगा? जब टेकर इन की क्लोथिंग फाइबर्स के ऊपर एक्शन कर रही होगी। तो ये वाली इस तरह की जो शार्प शेप है ये फाइबर्स को होल्ड बैक करेगी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ टेकर इन। लेकिन अगर ये राउंड शेप का होगा तो इससे जो रिटेंशन पावर है फीडिंग मैकेनिज़्म की या फीड रोलर और फीड प्लेट की वो फाइबर्स के ऊपर कम होगी और ओपनिंग जो है वो फाइबर्स की क्लम्प्स की फॉर्म में हो सकती है। तो चूँकि जो वेस्ट एलिमिनेशन है वो लिंक्ड है ओपनिंग इफ़ेक्ट के साथ, कि जितना ज़्यादा मटेरियल ओपन होगा उतनी ज़्यादा वेस्ट एलिमिनेट होगी, और हमने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट कार्ड पे निकलती है वो 2/3 उसकी जो वेस्ट है वो टेकर इन रीजन में निकलती है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट या इम्प्योरिटीज़ जो एलिमिनेट होती हैं वो टेकर इन रीजन में होती हैं, जिसको टेकर इन ड्रॉपिंग्स कहते हैं।
तो उसमें ये शेप ऑफ द नोज़ जो कन्वेंशनल फीड है उसमें अहम रोल प्ले करती है कि ये अच्छी रिटेंशन देती है, जिससे ओपनिंग इफेक्ट अच्छा आता है, और अगर ओपनिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो इससे वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा यहाँ पे निकलेगी। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये ए, यानी कि गाइड सरफेस की लेंथ जो कि ए यहाँ पे शो की गई है। तो ये अगर लेंथ ज़्यादा शॉर्ट होगी तो दैट मीन्स कि जो फाइबर्स हैं वो टेकर इन के एक्शन को एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से टेकर इन की क्लोथिंग ने फाइबर्स को स्नैच करना है और फिर अपने साथ लेके जाना है। तो अगर ये गाइड सरफेस जो है इसकी लेंथ कम होगी तो फाइबर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करते हुए टेकर इन की क्लोथिंग में अच्छे तरीके से प्रेस नहीं होंगे। टेकर इन की जो रिटेंशन है या क्लोथिंग की होल्डिंग पावर है फाइबर की वो कम होगी, जिसकी वजह से जो फाइबर है उसका लॉस यहाँ पे मॉड नाइफ या जो इम्प्योरिटी रिमूवल का मैकेनिज्म है उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो शॉर्टर द लेंथ ऑफ द सरफेस गाइड फाइबर्स कैन एस्केप द एक्शन ऑफ टेकर इन एंड आर रिमूव्ड बाई मॉड नाइफ। तो लेकिन अगर ये टू लॉन्ग सरफेस होगी इट विल सप्रेस फाइबर्स इनटू द क्लोथिंग ऑफ द टेकरिंग दैट गिव्स गुड फाइबर टेकअप। इससे फाइबर का टेकअप तो अच्छा हो जाएगा बट इम्प्योरिटीज़ आर आल्सो प्रेस्ड इनटू द क्लोथिंग ऑफ द टेकरिंग। तो चूंकि यहाँ पे जब ओपनिंग एक्शन होना है टेकरिंग की क्लोथिंग का फीड होने वाले फाइबर्स के ऊपर, तो ना सिर्फ ये कि इम्प्योरिटीज़ निकलनी है बल्कि ये इम्प्योरिटीज़ अगर ये सरफेस गाइड ज़रूरत से ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो ये जो गाइड सरफेस है इसकी लेंथ ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना तो ये शॉर्टर होनी चाहिए। शॉर्टर होगी तो फाइबर्स एस्केप करेंगे और वेस्ट में ज़्यादा जाएंगे, और अगर ये एक्स्ट्रा लॉन्ग होगी, ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्ग होगी, तो फाइबर्स को एक अच्छा पैसेज तो मिलेगा कि यहाँ से पास करते हुए टेकरिन की क्लोथिंग में फाइबर्स प्रेस होंगे, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव ये होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव होनी चाहिए वो भी यहाँ से पास होती हुई टेकरिन की क्लोथिंग में प्रेस हो जाएंगी, और इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ रिमूवल यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ना तो ये शॉर्ट होनी चाहिए कि फ़ाइबर लॉस हो, और ना ये इतनी लॉन्ग होनी चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ ना निकले। तो इसकी ऑप्टिमम लेंथ होनी चाहिए, ऑप्टिमम शेप होनी चाहिए नोज़ की, ताकि फ़ाइबर की रिटेनिंग या ग्रिपिंग अच्छी हो, और जब टेकर इन एक्शन करे तो फिर आगे उसकी सरफेस की जो लेंथ है गाइड सरफेस की वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ये दोनों सेटिंग नोज़ की शेप और ये गाइड सरफेस की लेंथ ये वेस्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से द स्पेसिंग बिटवीन गाइड सरफेस एंड टेकर इन इज़ अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल। कि ये जो सेटिंग है इस गाइड सरफेस और टेकर इन के दरमियान ये अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल या फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती है। तो ये था हमारा कन्वेंशनल फीड, जिसमें कि जो फीड का मैकेनिज़्म है वो फीड रोलर और फीड प्लेट, ऐसी फीड प्लेट जिसकी के एंड पे जो शेप है वो नोज़ लाइक होती है और एक गाइड सरफेस होती है, ये कन्वेंशनल फीड सिस्टम था। आजकल जो हाई परफॉर्मेंस कार्ड आ रहे हैं इसमें यूनी डायरेक्शनल फीड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, और यूनी डायरेक्शनल फीड ये है कि जैसा कि यहाँ पे ओल्ड या कन्वेंशनल फीड में यहाँ पे टेकरिन की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, लेकिन जो फाइबर का ट्रैवल है या फाइबर का प्रेजेंट होना है टेकरिन को वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कि जिस डायरेक्शन में टेकरिन की क्लोथिंग रोटेट कर रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फाइबर फीड हो रहा है, यानी फाइबर ऊपर को जा रहा है और इस नोज़ के ऊपर से फिर वो शार्प बेंड लेके नीचे को आता है, जिससे कि टेकरिन को फीड होती है। तो ये था ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि टेकर इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट फाइबर ट्रैवल करके प्रेजेंट होता है टेकर इन को। तो जो मॉडर्न कार्स हैं इसमें यूनी डायरेक्शनल फीड है कि जिस डायरेक्शन में टेकर इन रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फाइबर फीड हों, ताकि जो शार्प बेंड लेते हैं फाइबर यहाँ पे ये जो शार्प बेंड है जो कि डिपेंड करता है कि नोज़ की शेप कैसी है। अगर नोज़ ज़्यादा शार्प है तो यहाँ पे बेंड भी ज़्यादा शार्प होगा। तो ये जो शार्प बेंड है ये फाइबर को अननेसेसरी जो है वो स्ट्रेस देता है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये यूनी डायरेक्शनल फीड का कॉन्सेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में टेकरिन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फाइबर्स को फीड किया जाए। तो इस तरह की फीड्स का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि फाइबर्स के ऊपर जो सवियर एक्शन होता है जो कि शार्प बेंड की वजह से होता है उससे फाइबर अवॉइड करते हैं। फाइबर सेम डायरेक्शन में फीड होते हैं और इससे फाइबर के ऊपर इस रीजन के अंदर जेंटल एक्शन होता है जो कि फाइबर को स्ट्रेस से बचाता है। तो द फाइबर इसमें ये इस मैकेनिज्म में जो फीड रोलर है वो नीचे है और फीड प्लेट ऊपर है। तो यहाँ पे
ओल्ड मैकेनिज्म में फीड प्लेट नीचे है, फीड रोलर ऊपर है। इसमें इसकी तरतीब उलट होगी कि नीचे फीड रोलर है, ऊपर फीड प्लेट है, और ये फीड प्लेट फीड रोलर की सरफेस के अगेंस्ट किसी प्रेशर मैकेनिज्म से, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग नज़र आ रहा है, ये फाइबर्स को प्रेस कर रही होती है फीड रोलर के ऊपर। तो द फाइबर और बैट इज़ प्रेस्ड इनटू द टेकर इन क्लोथिंग विदाउट शार्प बैंड। तो बगैर किसी शार्प बैंड के जो फाइबर्स हैं वो टेकर इन की क्लोथिंग के एक्शन में आ जाते हैं, और इस तरीके से फाइबर सवियर एक्शन की बजाय जेंटल एक्शन के साथ यहाँ पे आगे मूव करते हैं। तो इस चूँकि जो टेकर इन रीजन है इसमें सिंगल टेकर इन कार्ड भी आते हैं और 3 टेकर इन के साथ भी कार्ड आते हैं। तो ये 3 टेकर इन कार्ड नज़र आ रहा है, इसमें ये 3 टेकर इन हैं, 1, 2 और 3, और इन 3 टेकर इन्स को भी ये यूनि डायरेक्शनल फीड यहाँ पे नज़र आ रही है कि जिस डायरेक्शन में पहले टेकर इन की रोटेशन है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे फीड हो रही है, और फिर मटेरियल यहाँ से ट्रैवल करते हुए दूसरे टेकर इन पे जाएगा, और फिर यहाँ से तीसरे टेकर इन पे जाएगा, और तीसरे टेकर इन से फाइबर जो है वो आगे सिलेंडर की क्लोथिंग को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये यूनि डायरेक्शनल फीड है 3 टेकर इन वाले कार्ड के ऊपर। इसके बाद हम टेकर इन और लिकर इन रीजन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कार्ड के टेकर इन रीजन में टेकर इन को किस तरीके से मटेरियल को फीड किया जा सकता है। तो हमने 2 मेथड देखे, एक कन्वेंशनल जिसमें फीड रोलर और फीड प्लेट का कम्बिनेशन फीड करता है, और दूसरा मॉडर्न मेथड जिसमें यूनि डायरेक्शनल फीड होती है, जिसमें कि फीड रोलर और फीड प्लेट का कम्बिनेशन उलट हो जाता है कि फीड प्लेट नीचे होने की बजाय ऊपर इसकी सरफेस के ऊपर, फीड रोलर की सरफेस के ऊपर प्रेस कर रही होती है। तो ये 2 मैकेनिज़्म है, मॉडर्न ये है, कन्वेंशनल फीड रोलर और फीड प्लेट वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेकर इन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेकर इन रोलर के या लिकर इन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम उससे हासिल करना चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे।